सबको जय मसीह की। चलना, आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो परमेश्वर उसको कहता है कि वो आशीषित पाया हुआ व्यक्ति है, वो आशीषित है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। तो आज मैं चलने के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह की तरह चले, जैसे यीशु मसीह जो थे अपने पिता के कहने पर उसकी आज्ञाओं में चलते थे। तो किन किन चीज़ों में हमें चलना है, जैसे उत्पत्ति की किताब अध्याय 17 वचन 1 में हमें सिद्धता के मार्ग में चलना है। पहला पॉइंट है कि हमें अब्राहम की तरह सिद्धता के मार्ग में चलना है, उत्पत्ति की किताब अध्याय 17 वचन 1 के अनुसार। दूसरा पॉइंट क्या है, व्यवस्था विवरण अध्याय 5 वचन 33 के अनुसार हमें परमेश्वर के सारे मार्ग पर चलना है। ऐसा नहीं है कि हम एक काम परमेश्वर के लिए करेंगे और दूसरा काम परमेश्वर के नहीं करेंगे। नहीं, अगर परमेश्वर ने हमें जिस मार्ग पर चलने के लिए बोला है, अगर परमेश्वर ने कहा है कि हमें प्रेम में चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, धीरज के साथ चलना है, तो हमें वो चलना है, परमेश्वर के सारे मार्गों में चलना है। हम साथ में कोई भी शैतान का मार्ग लेकर नहीं चल सकते। उसके बाद तीसरा पॉइंट है उसके पीछे चलना। व्यवस्था विवरण अध्याय 13 वचन 4 में, व्यवस्था विवरण अध्याय 13 वचन 4 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। हमारे कानों में बहुत सारी आवाज़ें आती हैं और हम सोचते हैं कि हमें किसके पीछे चलना है, किस आवाज़ के पीछे चलना है। जैसे एक भेड़ अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती है और उसके पीछे चलती है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलना है। चौथा पॉइंट, पहला शमूएल अध्याय 2 वचन 30 में, पहला शमूएल अध्याय 2 वचन 30 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके सामने सदैव चलते रहना है। किसी ने कहा था कि अगर पानी रुका हुआ हो ना तो उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है, पर चलते हुए पानी में कभी स्मेल नहीं आती। तो शैतान जो है वो हमें रोकना चाहता है कि परमेश्वर के सामने हम लोग नहीं चले। वो हमें कई तरीकों से रोकना चाहता है, पर याद रखो हमें परमेश्वर के पीछे सर्वदा चलते रहना है, रुकना कभी नहीं है। 6वां पॉइंट जो है, 6 पॉइंट जो है, पहला राजा अध्याय 2 वचन 4 के अनुसार, पहला राजा अध्याय 2 वचन 4 के अनुसार क्या है, हमें परमेश्वर के सामने सच्चाई के साथ चलना है। हो सकता है हमारे जीवन में कि हम कई बार झूठ मूठ का चलते हैं, जैसे बच्चों के सामने हम लोग कभी उनके साथ मस्ती करते हैं तो झूठ मूठ का रोते हैं। जहाँ हमारे जीवन में भी कई ऐसे पल आते हैं कि हम लोगों के सामने झूठ मूठ का दिखावा करते हैं, पर जब हम परमेश्वर के पीछे चलने की बात आती है, आत्मिकता में चलने की बात आती है, तो हमें परमेश्वर के सामने झूठ से नहीं बल्कि सच्चाई के साथ चलना है। 7वां पॉइंट कि हमें पहला राजा अध्याय 6 वचन 12 के अनुसार, पहला राजा अध्याय 6 वचन 12 के अनुसार क्या है, हमें उसकी विधियों पर चलना है। हमें शैतान के दिखाए हुए मार्गों पर नहीं चलना है। हमें अपने बनाए हुए इच्छाओं पर, भावनाओं पर नहीं चलना है। जो परमेश्वर ने हमें विधियां दी है उनके अनुसार चलना है। 8वां पॉइंट क्या है, पहला राजा अध्याय 8 वचन 36 के अनुसार, पहला राजा अध्याय 8 वचन 36 के अनुसार कि भले मार्ग पर चलना है। अगर आप विश्वासी जीवन में हैं, आप बाइबल में विश्वास करते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हो, तो कहीं पर भी क्या आपको लगता है कि ये आपको बुरे मार्ग पर चलाएगी? कभी नहीं। तो हम अगर यीशु मसीह के
हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसके क्रूस पर विश्वास करते हैं, पर यीशु मसीह का लहू जो है वो भले हमारे बुरे पापों के लिए बहाया गया है, पर प्रभु चाहता है कि हम बुरे मार्ग पर ना चले बल्कि भले मार्ग पर चलें। और यीशु मसीह हमारे सामने यही पर एग्जाम्पल, और पूरी बाइबल भी हमें यही कहती है। इब्रानी 11 में हम विश्वास के योद्धाओं को देखते हैं कि हाँ, वो समय समय पर पाप में गिरे, गलतियां हुई, पर वो हमेशा परमेश्वर ने उत्साहित किया कि वो भले मार्ग में चले। 9वां पॉइंट जो है, दूसरा इतिहास अध्याय 34 वचन 31 के अनुसार, दूसरा इतिहास अध्याय 34 वचन 31 के अनुसार क्या है, हमें संपूर्ण मन से उसके पीछे चलना है। कभी भी हमें डबल माइंडेड होकर परमेश्वर के पीछे नहीं चलना। दो चित्ते मन वाले कभी भी जिंदगी में ना बनो। बाइबल में लिखा है हाँ की हाँ, ना की ना। तो याद रखो, कहते ना कि दो नाव में कभी भी पैर मत रखो। तो हमें संपूर्ण मन से, एक मन एक चित्त होकर क्या है, परमेश्वर के पीछे चलना है। दूसरा प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 45 में भी लिखा है, अगर कि पहले जो शुरुआत की कलीसिया थी, एक मन एक चित्त होकर वो परमेश्वर की संगति करते थे, मंदिर में जाते थे, इकट्ठा होते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न होता है। और जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को वो हमारे ऊपर प्रकट करता है। और प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 47 में लिखा है कि परमेश्वर हमें मिलवा देता है। तो हमें डबल माइंडेड होकर कभी भी परमेश्वर के पीछे नहीं चलना है। हमें संपूर्ण मन से, आधे अधूरे मन से नहीं। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा भी यही है कि तू अपने सारे प्राण, सारे मन, सारी शक्ति से परमेश्वर के पीछे चल, जो उसकी पहली आज्ञा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें इन 9 पॉइंट के अनुसार परमेश्वर के साथ चलना है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।